मैंने कंप्लेन की कॉपी मांगी, उन्होंने बोला मंडे को मिल जाएगी, लेकिन ठीक है। उन्होंने साइबर क्राइम का जो एक कोड नंबर पुलिस, होता है हाँ उनमें नहीं, दिया, एक्नॉलेजमेंट नंबर, पुलिस नंबर स्टेशन दिया। का नाम, नंबर, हाँ, ईमेल आईडी, वो चीज़ बैंक तो का मैं काम अपने है आपको लोकल प्रोवाइड करना। लोकल साइबर क्राइम ब्रांच गया था, वहां हम्म। से मैंने ऑफिसियर का नंबर लिया। मतलब आप अपना नंबर लिया, अकाउंट मोबाइल नंबर। दीजिए हाँ और फिर हम आपको महीने का या हर रोज का हाँ 1,000 देंगे। हाँ हाँ। तो एक तरीके से तो आपको नहीं पता था कि मेरे अकाउंट का वो क्या करेगा नहीं करेगा। नहीं नहीं, वो पता नहीं था ना। अभी वो मेरे अकाउंट का एक्चुअली ये थोड़े महीने पहले का है। अभी वो नोटिस आया तो पता चला। कहाँ से नोटिस आया आपको? तो पुलिस स्टेशन से। तो कितनी की ट्रांजैक्शन है टोटल? अभी ट्रांजेक्शन था तो सर मेरे को भी नहीं अंदाजा, अराउंड राउंड होगी 2 CR के करीब की होगी। कह रहे हो 2 दिन ही चला और 2 CR हो गया। हाँ जी, कॉर्पोरेट अकाउंट था ना सर। अरे कॉर्पोरेट अकाउंट था, कुछ भी फाइव सी था आर के गेमिंग ऐप फाइव में। सी तो फिर 5 CR जवाब के देने पड़ेंगे ना, ये पैसे कहाँ से आए, फिर तो बहुत सारी कंप्लेन आएंगी, फिर तो बहुत सारे स्टेट की कंप्लेन होगी। कंप्लेंट्स तो हैं सर, अभी इसमें 10-12 कंप्लेंट्स है जिसमें से हाँ, अभी दस इसका बारह नोटिस आया हुआ है। कंप्लेन है, एक जगह से आया है, फिर तो कल के घर पे पुलिस भी पहुंच जाएगी, कहीं के उठा के भी ले जाएगी। जरूर है ना। मुझे देखना पड़ेगा ना, क्योंकि पुलिस तो ये मान के चलती है कि जो पैसा आया है फ्रॉड का आया है। तो हो हाँ सकता है कि फ्रॉड के साथ आप मिले हो, उनके ग्रुप या टीम मेंबर हो। सर, जो अकाउंट में हमें पैसा आया है, क्योंकि हम लास्ट में ही है, वही हम उधर से डालते भी थे गेम में, वही हम करते लेकिन हैं, जिस उसी को अकाउंट हम से आता है वो अकाउंट अलग होता है, जिसमें आप डालते हो वो हाँ अकाउंट हाँ हाँ, पे अलग होता है। तो उसका बिल्कुल तो फिर वही। कोई लिंक बनता नहीं है ना। हाँ, वही वही हुआ है ना हमारे तो साथ। वही तो मुश्किल है। पुलिस स्टेशन जो उसका नियर बाई है, जहाँ पे ये गया होगा कंप्लेन, वहाँ पे जाके रिटर्न में उसको देना पड़ेगा कि ये कंप्लेन था, मेरा मैटर रिजॉल्व हो गया है, मेरे पैसे मेरे को मिल गए हैं। आगे मैं हम्म। इस अकाउंट से लेके या इस कंप्लेन को नहीं चलाना चाहता हूँ, ऑनलाइन भी मैंने विड्रॉल कर दिया है, और जी सर जी। आप यहाँ से भी विड्रॉल ले लें। और फिर जाकर वो पुलिस वाले बैंक को, इनिशियली गुजरात है तो पहले गांधीनगर को एनओसी भेजेंगे, फिर गांधीनगर आपके पुलिस को एनओसी भेजेगा जो भी बैंक है, उसके बाद जाकर अकाउंट अनफ्रीज होगा। सर इसमें कितना ड्यूरेशन लग जाएगा? इसमें लगेगा कितना वो तो डिपेंड करता है, लगने को 1 दिन का काम है, 1 महीने का भी काम है। अब ये डिपेंड करता है कि जिस बंदे ने किया है वो कब पुलिस स्टेशन जाता है, कब वहाँ से एनओसी भेजते हैं। मैं तो मेल वगैरह सारा कर दिया था सर उनको, बट कोई किसको रिप्लाई मेल नहीं कर आता। दिया था आपने? वो जो जिसमें कंप्लेंट नंबर में जो नंबर उससे दिया था ना कुछ नहीं कंप्लेंट। होगा, पहले जिस बंदे ने कंप्लेन किया है वो उसको बोलो जाके थाने में। कह रहे हैं कि हमारे पास यूएसडीटी है, तो वो हाँ साइबर क्रिमिनल होगा, वो क्या करेगा, यूएसडीटी आपको दिया, आपने हाँ, उसको कैश डिपॉजिट कर दिया, लेकिन जो कैश कैश यूएसडीटी कैश। आपको जो दे रहा है वो हाँ, फ्रॉड का है। ठीक है। वही वही। या आगे आप उस यूएसडीटी को बेचोगे फाइनेंस में कहीं भी, 90 का, 95 का, 93 हाँ का भी, तो जो भी हाँ। आपको भी वहां पे कोई भी खरीदेगा, मैक्सिमम जो लोग हैं वो आपको जो पैसा भी देंगे वो होगा फ्रॉड का, जिसकी वजह से अकाउंट ओ। आपका होल्ड या लीन होने का बहुत चांसेस। और सामने अच्छा। वाले को तो आपने कैश दे दिया, तो ये मतलब आप एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम में फंस जाओगे। हर जगह वही से वही। ये साइबर फ्रॉड और क्रिमिनल्स के चक्कर में फंसोगे, यूएसडीटी भी जाएगा, पैसा भी जाएगा, और फिर कहीं ना कहीं पुलिस का नोटिस आना, पुलिस का चक्कर, बेवजह फिर अरेस्टिंग का इशू, बहुत मतलब लालच में ना पड़े, साफ दिख रहा है कि ये फ्रॉड है। लालच मतलब आपको लालच देकर सामने वाला कमीशन के बहाने हो, या वही वही आपको भी वही लगे सर। कि चलो बड़े आसानी से इसमें करना हम्म कुछ नहीं है, 1000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख कमा लेंगे, बट ये हम्म। प्रॉब्लम में आप फंस। किस चीज का आया था? ये सर गेमिंग ऐप से लिया गया था। अच्छा, गेमिंग ऐप को लेके है ना, ये प्रॉब्लम तो रहता ही है, क्योंकि गेमिंग ऐप में जो एक्चुअली जो पैसा आता है वो जी साइबर फ्रॉड का ही आता है, जिसकी जी वजह से अकाउंट ब्लॉक कर दिए जाते हैं। तो ये कब हुआ अकाउंट ब्लॉक? सर, ये जनवरी में हुआ था। तो और नोटिस अभी आया क्या कोई? नोटिस सर मेरे को फरवरी में मिला था, उसके बाद में मैंने उसको ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो मैं ज़्यादा यूज़ में नहीं लेता था अकाउंट। हम्म। बाकी अभी अभी मैंने ये नेट पे जब सब चीज़ देखा, चेक करा, तो उसमें मेरे को मालूम पड़ा कि इसको अनफ्रीज कराना ज़रूरी है। सर ये अकाउंट जैसे एसबीआई अकाउंट है तो उसमें 3000 रुपीज़ मतलब उस पे वो दिखा रहा है, मतलब अकाउंट मैं एक बार एग्जैक्ट पढ़ता हूँ, साइबर सेल से उतना अमाउंट वो हो गया है 3000। हम्म। इसको बोलते हैं होल्ड हो गया है, हम्म। और उस पे कारण साइबर सेल बताया गया है। और जब हम्म। मैं गया डिस्ट्रिक्ट साइबर सेल पे तो वो कह रहे हैं कि केरला से आपका मतलब ये 3000 होल्ड कराया गया है, तो आप हम्म। वहीं से ये रिजोल्यूशन होगा। हम्म।
तो इसका आगे क्या स्टेप ले सकते तो हैं कहाँ इसके से आए लिए? थे पैसे, क्या काम करते हो आप? ये मतलब साइबर, ये यहीं पे सीएससी केंद्र है गांव हम्म, में। तो एक दोस्त आया, मतलब यही गांव का ही है लड़का, तो हम्म। उसने 3000 मुझे फोन पे किए 7 जनवरी तो को। फोन पे उसने ही किया या किसी और से करवाया? नहीं नहीं, उसी ने किया था कैसे सामने। पता कि आपको कि उसी ने किया था? नहीं नहीं, वो आपके हम क्यूआर का मैं फोटो सामने खींच के कराया वो था। किसी और को भेज देगा और नहीं फिर नहीं, वो मोबाइल नंबर से वही सामने मोबाइल नंबर रख के, अच्छा वो ठीक मेरे है, पास तो फिर सीसीटीवी क्या कैमरा है, पूछा मैंने आपने वो उससे? रिकॉर्डिंग मैंने डाउनलोड किया हुआ है। फिर क्या कहना है उस लड़के का? और वो कह रहा है कि उसको कुछ पता ही नहीं है, वो मेरे गांव का ही है, उसको सच में कुछ पता नहीं है। उसको खाते से पैसे आए और उसी खाते को लेकर फ्रॉड हुआ है, और तो उसके पास पैसे कहाँ से आए, वो क्या काम करता है? अब ये मतलब लेबर है वो, एक तरह से आप समझ लो, गांव के लेबर जो तो होते वो हैं ना। गांव में काम करता है कि केरला में काम करता है? ये मैंने नहीं पता किया, मतलब वो जब बाहर ही काम करता है जैसे। हाँ, तो बाहर में ही करता है एग्जैक्ट तो उसने आइडिया हो नहीं है। सकता है केरला में कहीं पे काम किया हो, किसी ने पैसे दिए हो, उसको भी फ्रॉड के पैसे भेज दिए हो, वही पैसे उसने आपके खाते में भेज दिए, उसका भी खाता फ्रीज हुआ होगा या लीन लगा होगा। ओके, मतलब ऐसा होता है क्या कि अगर कोई और किसी का पैसा दूसरे में भेज रहा है, फिर दूसरे के दूसरे में भेज दिया तो उसका फ्रीज हो जाएगा? जी जी जी, ऐसा बिल्कुल ओके। होता है। 1000, 1500, 2000, 3000 रुपये, 5000 रुपये अगर आप पकड़ाते हो, पुलिस वाला अगर फ्री है, फुर्सत में है, तो वो आपके केस को फॉलो अप कर देगा। स्टेट साइबर सेल हेड में है, फिर बहुत अगर वो होगा तो ठीक है, वहाँ जाके मिल लो। वहाँ भी फिर किसी को 2-4 हज़ार रुपये पकड़ाओगे, वो हाथों हाथ तो बना के आपके सामने भी कई बार आपके बैंक को मेल कर देगा, उसका स्क्रीनशॉट भेज देगा, क्योंकि उसको पैसे मिले हैं। अब वो सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि भैया फ्री में हम करें कि, और हर एक फाइल के ऊपर एनओसी बनाने के ऊपर और बैंक को भेजने के ऊपर एक कमीशन बैठा हुआ है और एक पैसा बंधा हुआ है। सिस्टम तो यही है देश का कि भैया अब सामने वाला पुलिस बैंक को भी मेल करेगा, उसके ऊपर पैसा बंधा हुआ है। अब वो पैसा तो है। वकील के थ्रू मिले या डायरेक्टली जाकर आप दो। अब वकील भी कोई भी 50,000 रुपये आपसे मांगता है, 50,000 रुपये अपनी जेब में नहीं रख सकता। 10-15 हज़ार रुपये उसका अपना खर्चा, 10-15 हज़ार रुपये पुलिस का खर्चा, बाकी फिर उसको बचता है जो भी। मतलब आपको, आपने कोई क्रिप्टो सेल किया था और वहां से आपको पैसे आए थे। हाँ जी। और वो पैसे को लेकर अकाउंट फ्रीज हुआ है। हाँ जी। तो जिस बंदे ने आपको क्रिप्टो भेजे थे वो एक फ्रॉड होगा, या उसने हाँ जी। जितने भी पैसे लिए होंगे वो एक तरीके का साइबर फ्रॉड का पैसा होगा, किसी से ठगा हुआ पैसा। और जिसके हाँ साथ जी। ठगी हुई होगी उसने कंप्लेन की होगी, और वो पैसा घूम फिरा के आपके भी अकाउंट में पहुंचा है, जिसकी वजह से आपका अकाउंट ब्लॉक हुआ। हाँ जी। तो इस वजह में तो आपने क्रिप्टो करेंसी सेल किया है, आप अपनी जगह सही हैं, लेकिन अब ये हाँ जी। चीज़ें आपको साबित करनी होंगी, बतानी होंगी कि आपके साथ भी फ्रॉड हुआ है। जिसने आपको हाँ जी। पैसे भेजे हैं आप उसके खिलाफ एक कंप्लेंट डालें हाँ जी। कि इस बंदे ने मेरे को फ्रॉड पैसे भेजे हैं और मैंने अपना क्रिप्टो करेंसी सेल किया था, तो इस हाँ बंदे जी। के खिलाफ कार्रवाई की जाए, और मेरा पैसा जो है मेरे पास आया है वो जेन्युइन मेरे क्रिप्टो करेंसी का है, हाँ और जी। इस मेरे अकाउंट को अनब्लॉक किया जाए। हाँ जी। आप ये कंप्लेन दर्ज करवाएं। आप या जो भी चीज़ें हैं आप मेरे को व्हाट्सअप कर दें, मैं देख के फिर आपको रिप्लाई करता हूँ। तो सर ये कंप्लेंट मेरे को पुलिस स्टेशन में करवानी पड़ेगी? आप जाके भी करवा सकते हैं, ऑनलाइन भी करवा सकते हैं, मैं सारी चीज़ें बता देता हूँ, आप व्हाट्सअप कर दीजिए। ठीक है सर। मैं मांगोगे कि किस पुलिस के द्वारा किस ट्रांजैक्शन को लेकर कंप्लेन आई है, तो बैंक आपको प्रोवाइड करेगा कि किस पुलिस के द्वारा कंप्लेन हुई है। वो कह रही थी दिल्ली पुलिस। हाँ, तो दिल्ली पुलिस के द्वारा किसी के साथ दिल्ली में फ्रॉड हुआ होगा, वही पैसा अब डायरेक्ट आपके अकाउंट में आया या घुमा फिरा के आपके अकाउंट में आया होगा, एंड उसकी वजह से वो कंप्लेन हुआ है। जो भी है आपके अकाउंट में ये फ्रीज किया गया है, और फिर उसको लेके कल ओके आपसे पूछताछ भी की जाएगी कि आप क्या काम करते थे, पैसा किस लिए आता था, क्या था, नहीं था। तो देखो, ये लोग तो इसी तरीके से जॉब देने के नाम पे एक तरीके से आपका इस्तेमाल करते हैं। ठगी का काम आप लोगों से कॉल सेंटर में भी अगर काम कराते हैं तो वही लोगों को फंसाने का, ठगी का, या फिर लोगों को इसी टाइप से जॉब देने वाला काम, एंड फिर जॉब के नाम पे उनको इसी तरीके से सामने वाले को ठगने वाला काम करवाया जाता है। या फिर इस तरीके से कि आप अपना बैंक अकाउंट रेंट पे दे दो, आपको महीने का रोज का ट्रांजैक्शन का इतना कमीशन मिलेगा, या खुद ही आप अगर ट्रांजैक्शन करोगे तो उसका इतना परसेंटेज या कमीशन मिलेगा। लेकिन जो भी और अभी पैसे तक आते जाते हैं वो फ्रॉड के, ठगी के पैसे होते हैं।
जिससे कि ये लोग तो बचे रहें, पैसा तो आपके अकाउंट से रोटेट कर रहा है, कल के जवाब आपको देना पड़े, पुलिस आपसे पूछताछ करे। ऑनलाइन पैसा रिसीव करते हैं, कहीं से भी रिसीव करते हैं तो बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ कि आप गेमिंग ऐप से पैसा आ रहे हैं, यूएसडीटी सेल करके आ रहे हैं, या फिर आप किसी को बैंक अकाउंट दे रहे हैं, या फिर आप शॉपकीपर हैं, या फिर आपने सीएससी सेंटर एक खोला हुआ है ऑनलाइन के लिए, किसी भी तरीके से ऑनलाइन पैसा आता है वो फ्रॉड का पैसा हो सकता है घुमा फिरा के, जिसकी वजह से अकाउंट फ्रीज़ होना, लीन होना और फिर पुलिस के चक्कर काटना, फिर उनको पैसे देना अकाउंट अनफ्रीज़ कराने के नाम पे, ये समस्या आप झेल सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा लोग अभी झेल रहे हैं और परेशान हैं हमारे भारत में, जहाँ पे कि गैर कानूनी तरीके से अकाउंट फ्रीज़ होना, फिर अनफ्रीज़ कराने के नाम पे पैसे वसूलना और फिर बेवजह परेशान। तो अगर आप भी ऐसी किसी प्रॉब्लम में जानबूझ के या अनजाने में फंस गए हैं और अब इससे कैसे बचें, क्या करें, पुलिस का नोटिस आ रहा है, क्या जवाब दें, वो इतनी दूर कैसे जाएं, अकाउंट को कैसे अनफ्रीज़ कराएं, क्या प्रोसेस रहेगा, कोर्ट के थ्रू कराएं या फिर पुलिस के थ्रू कराएं, इसमें क्या क्या चीज़ें हमें देनी पड़ेंगी, क्या टाइम टेकिंग है, सारा कुछ आपको बताया जाएगा। जो भी मैटर, इशू, लीगल नोटिस, अकाउंट फ्रीज से रिलेटेड है, आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करें, हेल्प लें, अपना समय, पैसा और मानसिक परेशानी बचाएं। वीडियो को का थैंक्स बटन ज़रूर दबाएं, वीडियो को कंट्रीब्यूट करें, हेल्प करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।